नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनाई देने वाली है। दरअसल कुछ बड़ा दुनिया में होने वाला है। युद्ध के बीच खबर ये मिल रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश को संबोधित करने वाले हैं और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे वो संबोधित करेंगे, जिसमें माना यह जा रहा है कि वो युद्ध को खत्म करने का या फिर युद्ध से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। उनके ये संकेत उनके हाल ही के बयानों में भी देखने को मिले हैं। उसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये भी है कि हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस इलाके को कैसे खाली कराया जाए, इसको लेकर भी हो सकता है कि वो प्लान को रिवील करें। यानी कि दो स्थिति हैं, या तो वो अपने आप को युद्ध से अलग कर लेंगे, अमेरिका इस युद्ध से अलग हो जाएगा। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या किया जाए, क्योंकि वहीं से क्रूड ऑयल निकलता है और युद्ध संकट के बीच जिससे ऊर्जा का संकट पूरे दुनिया पर मंडराया हुआ है, इसका तोड़ क्या है। चलिए अब भारत की भी आपको हम बात बता देते हैं। दरअसल भारत में भी सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से क्या बड़ा फैसला आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई उसके बाद से ये दूसरी बड़ी बैठक है। सीसीएस की बैठक तब बुलाई जाती है जब बड़े रणनीतिक फैसले लिए जाते हैं डिफेंस से जुड़े हुए। अब जाहिर तौर पर अजीत डोभाल हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री हैं इसमें, तो क्या इसमें बड़ा फैसला आएगा। चूंकि आप ये देखिए कि भारत की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कई जंगी जहाज वहां पर तैनात किए गए हैं। सवाल ये होगा कि आखिरकार हमने वहां तैनाती क्यों की है। चूंकि जंग के बीच हमने देखा कि 8 जो तेल टैंकर हैं भारतीय, सेफेस्ट पास के जरिए वो हम तक पहुंचे, भारतीय तट तक पहुंचे, और उसमें एक बड़ी भूमिका हमारी नेवी की रही थी, हमारी जो वहाँ पर जंगी जहाज तैनात हैं उनकी रही थी, क्योंकि वो सुरक्षा दे रहे हैं, वो गार्ड वहाँ पर मौजूद हैं। और इस पर्सपेक्टिव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंगी जहाज़ों का तैनात होना अभी भी कई बड़े संकेत दे रहा है। तो भारत की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में तेल को लेकर बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट के बावजूद भी हाहाकार मचा हुआ है। और इस तेल संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेशन को संबोधित करेंगे। वो क्या कहते हैं अपने एड्रेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के ऐसे फैसले जो दुनिया भर को एक तरीके से सभी को मुश्किल में डाल रहे हैं। वहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हालात बने। अमेरिका की सड़कों पर ही उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, दुनिया भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। और वहाँ के ये लोग मानते हैं, अमेरिकन ये मानते हैं कि अनावश्यक युद्ध में ट्रंप कूदे हैं। वहाँ उनके खुद सलाहकार जो है पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। और जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने ये माना है कि ट्रंप को इस युद्ध से नुकसान हो रहा है। तो क्या अब अमेरिका कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये महसूस करने लगे हैं, और क्या ये युद्ध उनके लिए गले की फांस बन गया है और इसीलिए वो युद्ध से अलग होना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा अब अगला कदम क्या होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल हाल ही में जो सबसे ताज़ा बयान ट्रंप का आया है, उन्होंने कहा है कि लगभग हम युद्ध के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमारा जो मकसद है वो पूरा लगभग होने वाला है, 2 से 3 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है। अब अगर ऐसा होगा तो उसके लिए अमेरिका एक नैरेटिव सेट करेगा। तो कल क्या कहेंगे राष्ट्रपति, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस विश्लेषण में, क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव जीत का सेट करने की कोशिश होगी। ट्रंप की तरफ से कहा जाएगा, देखिए हमने ईरान में जो न्यूक्लियर ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, जो परमाणु सामग्री थी वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दी, तो हमारा मकसद खत्म हो गया। लेकिन आप यहाँ पर समझिए, अमेरिका लगातार क्या कहता आया है कि ईरान के रिजीम को चेंज करना हमारा मकसद है। अब सवाल है कि क्या रिजीम चेंज हुई। अयातुल्ला खामनेई की तो मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे मुस्तफा खामनेई इस वक्त वहाँ पर पूरा कंट्रोल उनका है। तो क्या रिजीम चेंज हो पाई, और क्या ईरान झुक पाया। चूँकि ईरान ने तो लगातार प्रॉक्सी वॉर भी छेड़े हुए हैं, लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, तो वहाँ से तो कहीं लगातार यूँ कहें कि युद्ध और भी तेज़ ईरान की तरफ से किया गया है। तो दूसरा अब सवाल यहाँ पर होता है कि फिर क्या युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या इसे फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि युद्ध पूरी तरह से तो खत्म तो नहीं होना, लेकिन एक ठहर सा जाता है, जैसे कि हम देखते हैं यमन में, जैसे कि हम देखते हैं लीबिया में, सीरिया में। तो वहाँ इस तरह की स्थिति क्या बन सकती है, यानी कि प्रॉक्सी वार दोनों तरफ से
चलते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सैन्य कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि ट्रंप का मिडिल ईस्ट टूर बहुत कुछ अपने आप में बताता है और इससे अमेरिका को ही फायदा होगा। ये खास रणनीति अमेरिका और इजराइल की तरफ से बनाई गई है। आपको याद होगा जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने थे तो कहाँ गए थे? मिडिल ईस्ट देशों पर, और बेहतरीन भव्य स्वागत उनका किया गया था। कतर ने तो बाकायदा एक स्पेशल उनको गिफ्ट किया था एरोप्लेन, और उसकी चर्चा काफ़ी हुई थी। तो यहाँ पर अगर इस युद्ध से अमेरिका अलग होता है तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा? एक अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी। इससे खौफजदा जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो खरीदेंगे हथियार, वो खरीदेंगे जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट्स, और इससे किसको फ़ायदा होगा? अमेरिका को। अमेरिका का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी, एक नया बाजार यहाँ पर मिलेगा, अमेरिका को आपदा में अवसर होगा। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझने की ज़रूरत है, जिसमें इजराइल का भी फायदा है। देखिए, इजराइल ने एक बाकायदा मिडिल ईस्ट के देशों को प्रस्ताव रखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या तोड़ होना चाहिए, तोड़ होना चाहिए इसका विकल्प। हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से अरब देशों को प्रस्ताव में कहा गया है कि सऊदी अरब से रेड सी होते हुए इजराइल और वहाँ से फिर यूरोप के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाए, और वो पाइपलाइन अगर बिछती है तो इसका सीधा सीधा रणनीतिक रूप से जो फ़ायदा है, जो आर्थिक रूप से फ़ायदा है, वो मिलेगा इजराइल को, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कई मोर्चे पर जो वो लड़ रहा है, लीबिया से, ईरान से, गाजा पट्टी में उसने देखा क्या हुआ, तो जाहिर तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था को यहाँ से मजबूती मिलेगी। बहरहाल क्या होने वाला है ये अगले कुछ घंटों में साफ होने वाला है। ट्रंप क्या युद्ध से अलग होने का ऐलान करेंगे? क्या इसे वाकई उनकी हार के तौर पर देखा जाना चाहिए या जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए? आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।